दोस्तों, फिल्म की शुरुआत सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक के किचन में होती है, जहां सहायक प्रबंधक एंड मास अपनी कॉफी बना रहे हैं। अचानक उनके दिमाग में गोलियों की आवाज और हिंसा की झलकें आती है, जिससे ऐसा लगता है कि वे किसी मानसिक आघात से गुजर रहे हैं। लेकिन एंड खुद को संभालते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही वह मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं, डिटेक्टिव लांगर बैंक में आते हैं। वे अपनी सैलरी को बचत खाते में जमा कराते हैं और फिर जल्द ही वापस चले जाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। सुरक्षा कर्मी बैंक की निगरानी कर रहे हैं, क्लर्क अपने दस्तावेज संभाल रहे हैं और ग्राहक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच पास की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी होती है, जिससे बाहर सायरनों की आवाजें गूंज रही है। कुछ समय बाद बैंक प्रबंधक एक युवा महिला लेया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वह एक टेलर यानी कि बैंक कैशियर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई है। उसके रिज्यूम में बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव दर्ज है, लेकिन बीच में कुछ सालों का गैप भी है। लेया बताती है कि उसने इस दौरान मैक्सिको में गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखाई, लेकिन एक पारिवारिक समस्या के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। अब वह एक स्थिर नौकरी की तलाश में है। इस बीच बैंक हॉल में एक महिला, जिसके चेहरे पर आंसू के आकार का टैटू है, अचानक हंगामा करने लगती है। एक मध्यम उम्र की टेलर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह महिला बैंक पर गैर कानूनी चार्ज लगाने का आरोप लगाते हुए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। उधर बैंक मैनेजर लिया से बातचीत जारी रखते हैं। वे बताते हैं कि पिछले एक साल में 3 टेलर नौकरी छोड़ चुके हैं, क्योंकि बैंक के कर्मचारी इसे भूतिया मानते हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब चीजें महसूस की है। मुख्य हॉल में सुशांत क्रामवेल नामक मुख्य टेलर गुस्से में आई महिला को शांत करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वह इस बैंक की ग्राहक भी नहीं है। तभी 3 फायर फाइटर यानी कि अग्निशमन कर्मी बैंक में प्रवेश करते हैं और दरवाजे अंदर से लॉक कर देते हैं। अब दोस्तों, ये स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सुनियोजित बैंक डकैती है। लेया उस उग्र महिला की ओर इशारा करती है, जो अचानक एक सुरक्षा कर्मी पर हमला कर देती है। वह उसे जमीन पर गिराकर मारने लगती है, जिससे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। लेया फिर अपनी गन निकालती है और एंड मास से कहती है कि वह पूरी तरह से सहयोग करे, वरना वह उसका सिर उड़ा देगी। यह साफ हो जाता है कि यह एक सोची समझी लूट है। बाहर खड़ा सुरक्षा गार्ड यह सोचता है कि केवल एक ग्राहक ही हंगामा कर रही है, इसलिए वह वॉकी टॉकी पर पुलिस को बस एक मामूली अशांति की सूचना देता है। बाकी 2 डाकू बैंक के सभी लोगों को बंधक बनाकर उसके सिर पर थैले चढ़ा देते हैं। वहीं जो कि लेया की बहन है, बंधकों के मोबाइल फोन को इकट्ठा करने लगती है। साइरस, जो फायर फाइटर्स में से एक है, बैंक के सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे पेंट कर देता है। पुलिस को अचानक एक गुप्त कॉल मिलता है। एक आदमी घबराई हुई आवाज में कहता है, सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में लूट हो रही है और बंधकों की जान खतरे में है। यह सुनकर डिटेक्टिव लांगर बैंक की ओर रवाना होते हैं। बैंक के अंदर फायर फाइटर क्रैमर टेलरों को वार्ड खोलने का आदेश देता है। वे डर के मारे आखिरकार तिजोरी खोल देता है, लेकिन उसमें केवल $70,000 ही होते हैं। डाकू गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर केवल इतनी कम रकम पाई है। वह पहले ही निराश थी, अब वह पूरी तरह से उग्र हो जाती है। इसी बीच बैंक के सहायक प्रबंधक एनमास उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं। वे बताते हैं कि बैंक के तहखाने में 60-70 साल पुराना एक गुप्त वॉल्ट है, जिसमें 6 मिलियन की नकदी रखी हुई है। वे तहखाने की चाबी भी डाकुओं को दे देते हैं। इस लालच में वह कि क्रेमर नीचे तहखाने में जाते हैं। इधर माइकल, जो कि डाकुओं में से एक होता है, एक सीवेज पाइपलाइन काटकर एक गुप्त रास्ता तैयार करने का काम करता है। लेकिन जैसे ही वह तहखाने में पहुंचते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती है। तहखाने की लाइट्स झपकने लगती है। क्रैमर वाल्ट का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे अचानक अजीब सी बैग पहने आकृतियां दिखाई देती है। सुशांत को बंधकों के बीच एक सफेद नकाब पहने व्यक्ति दिखता है, जबकि बाकी लोगों को वह नहीं दिखता। क्रैमर को कुछ अदृश्य ताकतें घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाती है।
धीरे धीरे सभी डाकू डरने लगते हैं। माइकल तहखाने में एक जली हुई लाश देखता है जो अचानक हिलने लगती है। वह इस जगह को छोड़कर भागना चाहती है, लेकिन बाकी डाकू अभी भी पैसा लेने पर अड़े हैं। जब वे वॉल्ट में रखे पैसे देखते हैं तो पता चलता है कि सभी नोट 1982 के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये पैसे दशकों से यहाँ पड़े हैं बिना किसी बदलाव के। लेया अब सुशांत से पूछताछ करती है। वह सुशांत को बताती है कि 1982 में इस बैंक में एक पागल लुटेरे ने सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। जब पुलिस ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो बंधकों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया। तब से इस बैंक के तहखाने में अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बैंक केवल एक साधारण बैंक नहीं, यह एक शापित जगह है। दोस्तों, आखिरी में भूतों का आतंक पूरी तरह से हावी हो जाता है। क्रैमर खुद को ड्रिल से मार डालता है। साइरस बंधकों के बीच गायब हो जाता है। माइकल तहखाने में आग लगा देता है, लेकिन खुद वहीं फंस जाता है। लेया किसी तरह सीवेज पाइपलाइन के रास्ते बैंक से बाहर निकलती है। अगले दिन उसे रेडियो पर खबर मिलती है कि सभी डाकू आग में मर चुके हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि एंड मास कोई इंसान नहीं बल्कि 1982 में मरे हुए एक बंधक का भूत था। और आखिर में भूत बैंक से बाहर भी आ गए हैं। लिया की बहन को वो सफेद नकाब वाले भूत ने पकड़ लिया। और दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो पिक्चर पंडित चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से मूवी एक्सप्लेन वाली वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।